हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 3G का प्रश्न नंबर 18। ठीक है, देखिए ये प्रश्न मैं दोबारा इस प्रश्न को अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। एक मैं माइनस लगाना भूल गया था, इसलिए उसको डिलीट करके फिर से मैं डाल रहा हूं। लिखा है 18 में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। आपको देखिए चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है और इसके आपको कोणों को निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। क्या आप सभी लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? नहीं जानते हैं, ध्यान से समझिए। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है ना, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि ऐसे कोई सर्कल बना हो, वृत्त बना हो, और जो चतुर्भुज बने उसको चारों को टच करना चाहिए, चारों को ऐसे टच करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चारों कोना टच होना चाहिए तो चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। ये कैसे हल होगा देखते हैं। यहाँ पे मैंने चित्र बनाया हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दूसरी बात, एक नियम है इसका कि जब भी चक्रीय चतुर्भुज बनता है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हल। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। ठीक है, तो एक नियम लिखेंगे, छोटा सा लिखेंगे, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसी नियम से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, इसी नियम से हल होगा कि चक्रीय सम्मुख का मतलब क्या होता है? A के सम्मुख कौन है? C है, और D के सम्मुख कौन है? B है, तो यही इसका सम्मुख कहलाता है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, कोण, ये जो A होगा C के बराबर होगा, B होगा D के बराबर, मतलब दोनों का जोड़ 180 होगा। तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण C बराबर 180। ठीक है, हम इसी से लेके चल रहे हैं A और C को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कोण A का मान कितना है देख लीजिए, ये पूरा लिखा हुआ है, इसी को यहाँ लिख दीजिए। कोण A की जगह पे लिखेंगे 4y प्लस 20, फिर प्लस C का मान कितना है? -4 है क्या? तो ध्यान दीजिए, -4 है तो माइनस वाले को हमेशा किस में लिखेंगे? कोष्ठक में लिखते हैं, -4x बराबर 180। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस प्लस का गुणा करेंगे, ब्रैकेट हटेगा, तो लिखेंगे 4y प्लस 20 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -4x बराबर 180। पहला काम हमने क्या किया, कोष्ठक को हटाया, ब्रैकेट को हटाया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम जो देखिए जैसे ये x है, ये y है ना, तो x y को साथ में रखिए, लेकिन इसमें न तो x है न तो y है, तो इसको उधर भेज दीजिए, उस साइड बराबर के। तो लिखेंगे पहले -4x, क्रम में लिखिए, पहले x वाला तब y वाला, प्लस 4y। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? प्लस। इसके साथ क्या है? माइनस, तो इसलिए हमने पहले माइनस लगा लिया। अब 20 को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 180 माइनस 20। इसको कर लेंगे अब हम लोग, इधर चला गया, माइनस हो गया। ठीक है, चलिए अब घटा लीजिए, इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 160 अंश, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए 4 से सब कट रहा है क्या? जब कभी कोई कटे 4 से, सभी मतलब किसी भी संख्या से अगर सब कट रहा है तो सबको काट दीजिए। तो लिखेंगे, लिखना क्या है, डायरेक्ट काट दीजिए। -4 से इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 से 4 तो बचेगा x, फिर यहाँ माइनस से गुणा कर मतलब भाग होगा तो माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 4 से 4 कट जाएगा y। ध्यान दीजिएगा, -4 से हम सबको काट रहे हैं, और यहाँ -4 से काटेंगे तो -4 चौके 16, 40 आ जाएगा। -4 से हमने सब में क्या कर दिया? भाग दे दिया, चिन्ह भी बदलेगा और सब 4 से कट जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। चलिए अब हम लोग समीकरण 2 की तरफ बढ़ते हैं। कैसे बनेगा तो ध्यान से समझिए, लिखेंगे पुनः क्या। अब देखिए हमने क्या लिया था चित्र में, A और C लिया था, अब क्या लेंगे? B लेंगे और DB मतलब DB लेंगे। ठीक है, लिखेंगे कोण B प्लस कोण D, कोण B
प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180। वही नियम, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अब हम लोग कोण बी का मान रख देंगे बी की जगह पर और डी का मान रख देंगे डी की जगह पर। चलिए तो बी का मान कितना है, बी का मान है 3y माइनस 5 प्लस डी का मान कितना है, डी का मान है, इसको माइनस में है तो माइनस ब्रैकेट बंद करके लिखिए 7 माइनस 7x प्लस 5। ये हो गया डी का मान बराबर लिखेंगे 180 अंश। मान हमने आसानी से एकदम रख दिया। अब बस इसी को हमको क्या करना है, हल करना है आसानी से। चलिए तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे। देखिए ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिखेंगे 3y माइनस 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि जब भी प्लस से गुणा होगा तो चिन्ह तो वही आएगा, कुछ चेंज होगा नहीं। प्लस का प्लस में गुणा होगा प्लस 5, ये हट गया ब्रैकेट हमारा। ठीक, ये x है। चलिए ये हो गया 180। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये x है, यहाँ प्लस से जब गुणा होगा तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, जो मिल रहा होगा उसको जोड़ेंगे घटाएंगे। देखिए 5 और 5 ये दोनों कट जाएगा, क्या घट के क्या हो जाएगा 0। तो इसको काट भी सकते हैं हम लोग, और इसको सही से लिखिए समान तरीके से, मतलब पहले x वाला फिर y वाला। तो लिखेंगे -7x, क्योंकि ये इधर पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे बाद में, प्लस 3y बराबर 180। एक बात ध्यान दीजिए, बहुत लोग सोच रहे होंगे इसको इधर लिख रहे हैं तो चिन्ह क्यों नहीं बदल रहे हैं। चिन्ह तब बदलता है जब बराबर के इधर से उधर होता है। ठीक है, पक्षांतर करते हैं, ये पक्षांतर हम नहीं कर रहे हैं, ये हम क्रम से लिख रहे हैं बस। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है क्या, ठीक, अब हम क्या करेंगे, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है माइनस, इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, अब हमारा समीकरण 1 तैयार यहाँ हो गया है, 2 तैयार यहाँ हो गया है। बस हम इन दोनों समीकरणों को हल कर दें किसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे 7x है ना माइनस में, तो सोचिए अगर यहाँ भी किसी तरह से 7 ला दे तो काम हो जाएगा। तो 7 से उसी में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, गुणा समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 गुणे 7 से, शॉर्टकट में हमने लिख दिया, आप पूरा भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर। चलिए अब हम समीकरण 1 में 7 से गुणा करेंगे, गुणा करिए। यह समीकरण 1 7 से जब गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा, क्या 7 से गुणा होगा 7x, फिर 7 से इसमें गुणा करिए -7y बराबर 7 से इसी में गुणा करिए, 7 चौके 28 हो जाएगा, और 0 ऐसे उतार लेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 3। ऐसा हमको क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसका गुणांक नहीं मिल रहा था, और गुणांक मिलाए बिना हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि से हल करना है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को और 3 को दोनों को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 + 3 से दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए दोनों समीकरणों को उतार लीजिए और फिर जोड़ते हैं। तो पहले उतारेंगे समीकरण नंबर 2, तो ये है -7x + 3y बराबर 180। अब इसके नीचे लिखेंगे तीसरा वाला समीकरण नंबर 3, 7x हो गया, -7y बराबर -280। ठीक है, चलिए अब इसको हम लाइन खींच देते हैं। ये खींचा गया हमारा लाइन। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। अब इसमें ये देखिए मिल रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, कट जाएगा। हाँ, जब इसको करेंगे तो ये बन जाएगा -4y। क्यों, क्योंकि बड़े वाले का चिन्ह लगता है और प्लस माइनस घटाते हैं। चलिए यहाँ क्या आएगा बताइए, इसको जब घटाएंगे तो 80 में से 80 गया ख़त्म, 100 गया 200 में से, तो बचेगा 100 क्या, यानी -100। ठीक है, -100। क्यों, क्योंकि 280 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। ये हमको मिलेगा -4y बराबर -100। अब हम लोग दूसरे पेज पे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो -4y बराबर -100 हमको पीछे मिला है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 चला जाएगा नीचे, तो y बराबर मिल जाएगा -100 बटे -4। ठीक है, अब इसको हम इससे काट देंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या 25 बार में 4 से ये
कट जाएगा, 25 आ गया। अब जैसे ही y का मान मिल गया हम x का मान निकालेंगे। कैसे लिखेंगे? समीकरण 1 से हम 1 में y की जगह पे क्या रख देंगे? 25 रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 हमने क्या बनाया है? समीकरण 1 हमने बनाया है, आइए चलिए देख लीजिए समीकरण 1 हमने क्या बनाया है। ये है x माइनस वाई बराबर -40। इसी से हम हल करेंगे। x माइनस वाई बराबर -40। अब हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। कौन सा मान? y का मान यहाँ पे रख दीजिए। y की जगह पे रखेंगे 25। ठीक है, 25 रखा गया -40। अब हम 25 को उस साइड लेके जाएंगे तो 25 यहाँ पे क्या है? माइनस है, उधर क्या हो जाएगा? जब बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लिखेंगे +25। ठीक, अब इसको घटा दीजिए क्योंकि माइनस प्लस है तो घटाया जाता है। माइनस प्लस घटा देंगे कितना आ जाएगा? -15 आ जाएगा क्या? ठीक है, ये हो गया x का। हम y का भी मान मिल गया, हमें x का भी मान मिल गया। पिछली बार मेरी गलती यही हुई थी, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया था, जल्दी जल्दी मैं भूल गया था। ठीक है, बस यही गलती हुआ, इसीलिए मैं इसको दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। लिखेंगे अब क्या? जब x y मिल गया लिखेंगे इसलिए कोण A बराबर, कोण A हमको क्या पता है? देखिए कोण A हम लोग देख लेते हैं किताब से। देखिए कोण A हमको क्या पता है? कोण A पता है 4y + 20। ठीक है, तो लिखेंगे 4y + 20। 4 वैसे ही लिख लीजिए, बीच में गुणा का चिन्ह लगाइए। y का मान हमने कितना निकाला है? 25, तो यहाँ रख देंगे 25 + 20। चलिए 25 चौके 100, 100 को जोड़ेंगे 20 में कितना आ जाएगा? 120। ये आ गया हमारा a। ठीक है, अब लिखेंगे कोण B बराबर, कोण B क्या है? तो कोण B है 3y - 5। आप देख लीजिएगा, ठीक है, बुक में से। B का मान है 3y - 5। तो y का मान यहाँ भी रख दीजिए। तो y का मान कितना हमको पता है? 25, यहाँ 25 रख दीजिए -5। गुणा करिए 25 या 75, 75 - 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? घटा देंगे कितना आ जाएगा? 70। ये आ गया हमारा B का मान। फिर आइए C और D हैं बगल में निकाल लेते हैं। लिखेंगे कोण C बराबर, C का मान कितना है? C का मान है -4x। तो -4 और x की जगह पे क्या रखेंगे? -15 निकला है ना, लिखेंगे -15। 15 का 4 में गुणा करिए, 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस, लिखते नहीं हैं, कोण D बराबर, और कोण D कितना है? कोण D है -7x + 5। ठीक है, अब माइनस मतलब x का मान रखिए, यहाँ पे रखेंगे x का वैल्यू कितना है? -15। ठीक, इसको ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं, आपकी मर्जी, और चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। +5 गुणा करिए 15 सत्ते 105 होता है, 105 माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखते नहीं हैं। अब इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 110। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में ये ज़रूर लिख दीजिए, अतः इसको हमने कर भी लिया, अब छोटा छोटा लिख दीजिए, कोण A बराबर 120, कोण B बराबर 70°, कोण C बराबर 60°, कोण D बराबर 110°। इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जो भी चेक करेगा एग्जामिनर उसे और अच्छा लगेगा, वो नंबर भी एकदम सही से आपको देगा कि लड़के ने एकदम समझा करके बताया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पूरा प्रश्न, हल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।